गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मनीपत में हम ओम साई राम। सो मैं फिर से आ गई हूँ एक वीडियो लेकर आपके लिए। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है और इसमें हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेकिन ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक कन्फेस ही नहीं किया है अपना लव, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह 3 पाइल्स रखी हुई हैं, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। इनमें से जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप वही सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत होता है तो मैं हमेशा की तरह कहूँगी कि आप तीनों ही सुन लिया करो और जो आपसे रेजोनेट करे आप उसको ले लिया करो, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ। ये है पाइल 1, द सन, ओके। ये है पाइल 2, द लवर्स, एंड ये है पाइल 3, द स्टार, ठीक है। तो आप इनमें से एक सिलेक्ट कर लो और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सो हम शुरू करेंगे पाइल 1 से और पाइल 2 और 3 मैं साइड में रख रही हूँ, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लेना और आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पाइल 1, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है द सन, देख लेते हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, 4 of Wands and 7 of Cups, ओके। तो देखिए ये जनरल रीडिंग है। मैं फिर से बता दूं, सभी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा। तो जिनके साथ में रेजोनेट करता है वो लोग ही इससे जो मैसेजेस आपको मिलते हैं आप ले लेना। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरा वीडियो देख लेना या फिर दूसरे चैनल पर आप देख लो, ओके, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि ये जिन्होंने पाइल सेलेक्ट किया है उनके साथ क्या कुछ है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा ये आपका पाइल है और या किसी और का। और ये अगर रेजोनेट नहीं करता है तो दूसरा वाला आप देख लेना, ठीक है। हाँ, तो ये मुझे लग रहा है उन लोगों का पाइल है। यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि भाई आप में भी ईगो कम नहीं है। बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो है, ठीक है। और आपका पर्सन भी कुछ वैसा ही है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप लोग साथ हो, ठीक है। ये जो आपकी फ्रेंडशिप हुई है वो काफ़ी वक्त से है और कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली या फिर टेलीपैथिकली एक दूसरे से बात करते हो। उनको भी समझ में आते हैं आपके इशारे और आपको भी समझ आते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि शायद आपका जो पर्सन है वो कभी साफ साफ बात नहीं करता। जितना कि आप साफ साफ बात करते हो ना वो नहीं करता। आप शायद अपनी बातों से थोड़ा सा उनको फील ये करवाते रहते होगे, थोड़ा इन द सेंस कि हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा बोला जिससे उनको ये फील हो जाए कि आप उनको प्यार करते हो। लेकिन उनकी तरफ से इतने अच्छे से उन्होंने कभी कुछ एक्सप्रेस नहीं किया और आपको शायद ये लगता रहा कि इनकी लाइफ में शायद बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये शायद आप पर ध्यान नहीं दे रहे। काफ़ी टाइम तक तो आप काफ़ी कुछ करते रहे, कोशिशें आपने करी हैं। हालांकि मैं ये कहूँगी कि खुल के तो आपने भी नहीं कुछ कहा, क्योंकि ईगो का इशू तो मुझे आप में भी दिख रहा है। अगर आप में ऐसा नहीं है तो ये पाइल आपकी नहीं है, ठीक है। और अगर है तो ये आपकी है। अभी आपके साथ क्या हो गया है कि मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों की ज़्यादा बात नहीं हो रही, ठीक है। आप दोनों की बात नहीं हो रही है और इस दौरान आपने कुछ इस तरीके से अपना जो व्यवहार है कुछ इस तरीके से चेंज किया है कि आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो और मस्ती कर रहे हो, म्यूज़िक सुन रहे हो, डांस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। और आप इस तरीके से बन गए हो ना कि आपने ये डिसाइड किया है कि आपको आपकी लाइफ में सिर्फ वही लोग चाहिए जो आपके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे। और अच्छा सोचे, अच्छा करे तो सभी चाहते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हमारी लाइफ में इस तरीके के लोग आ जाते हैं कि जिनको हम ना नहीं कह पाते। हम जानते हैं कि वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमारे लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको अपनी लाइफ से बाहर नहीं कर पाते। तो वो मैं चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने खुद को कुछ इस तरीके से चेंज किया है, ऐसा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप में कि आपने बिल्कुल भी ऐसे लोगों को बिल्कुल हटा दिया अपनी लाइफ से जो आपको अटका के रखें, आपको परेशान करके रखें। वहीं पर मैं देख रही हूँ कि शायद इस पर्सन से भी आपने बात करनी बंद की है
हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ब्लॉक हो, या तो आपने ब्लॉक किया या इस बंदे ने ही ब्लॉक किया, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई झगड़ा ज़रूर हुआ है आप दोनों के बीच में। लेकिन आप में प्यार अभी भी है, और अगर हम उस बंदे को देखें तो उसमें भी प्यार अभी भी है। लेकिन कुछ लोग तो हैं बीच में जो परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपका पर्सन किसी और के साथ कमिटेड हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए मैं नहीं बता रही, कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ कि कमिटेड है, लेकिन वो पर्सन उसके साथ खुश नहीं है। वो पर्सन फाइनली चाहता आपको ही है। ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों का मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतना सब कुछ इसने करना है कि ये अभी कमिटमेंट को टाइम ही नहीं देना, मतलब ये किसी को अपनी लाइफ में अभी लाना ही नहीं चाहता, कमिटमेंट किसी से करना ही नहीं चाहता, ठीक है। और लेकिन ये पर्सन ऐसा है कि इसके पास ऑप्शंस इतने होंगे, ऑप्शंस मतलब ये नहीं देखता, लोग इसको देखते हैं। अब ये मेल फीमेल जो भी हो आप अपने हिसाब से समझ लेना। तो मैं ये बता रही हूँ कि काफ़ी सारे, अगर ये मेल है तो लड़कियाँ, अगर ये फीमेल है तो लड़के आगे पीछे घूमते रहते हैं और बहुत ही कोशिश करते हैं कि इसका अटेंशन उन्हें मिले, ओके। कुछ इस तरीके की वाइब्स है। और इनके घर वाले भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर दिन किसी ना किसी एक लड़के को, किसी ना किसी एक लड़की को लेकर आते होंगे कि भाई शादी कर ले, ऐसा वैसा, लेकिन ये तैयार नहीं होता क्योंकि इसको और भी बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो ये उन लोगों की पाइल है, ठीक है। अब अगर हम सीधा सीधा बात करें तो मैं बताऊंगी कि आपकी एनर्जी अभी इस वक्त ऐसी है कि आप इस पर्सन से ज़्यादा बात नहीं कर रहे। बात इसलिए नहीं कर रहे, उसका रीज़न ये है कि आप चाहते हो जब ये बात करे तो खुल के और सीधी बात करे, ऐसी बातें ना करे जो जैसे हम लोग कहते हैं ना फेर बदल करने वाली, मैनिपुलेट ना करे, जो कहना है सीधा सीधा कहे। और जब तक ये पर्सन ऐसे सीधे सीधे से आपसे बात नहीं करता है तब तक आप इनसे बात नहीं करेंगी। इस तरीके की एनर्जी है आपकी, क्योंकि आप अटक कर नहीं रहना चाहते हो और तब तक आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि अंदर से तो मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ये यही बताता है। ये जो लेडी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये ऐसी है कि इतनी स्ट्रिक्ट होती है, कोई भी बात है सीधा सीधा कह देती है, ऑनेस्ट होती है, और अंदर से चाहे कितना भी पेन हो बाहर नहीं दिखाती, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की ही एनर्जी मुझे आपकी महसूस हो रही है। अंदर से आप भी खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे इस पर्सन के बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, मुझे इसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मुझे आखिर करना क्या चाहिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग के एक कोने में आपके हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से इन चीज़ों में दुखी हो या रो रहे हो, तकलीफ़ में हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है कि अगर आपको कभी रोना आता भी है तो आप रो लेते हो और दूसरे ही दिन अपने आप को फिर से रिज्यूवनेट कर लेते हो कि ठीक है मुझे ऐसे नहीं रहना, ठीक है ना। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे लग रही है, बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हो आप मुझे। मतलब आपका ये हो गया है कि ठीक है मुझे लड़ना है, मुझे हारना नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा, और मैं मेरा जो आत्मसम्मान है उसे भी गिरने नहीं दूंगी। चीज़ें मेरे ही कंट्रोल में होंगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग। और जब तक ये पर्सन मेरे पास नहीं आ जाता, खुद नहीं आ जाता, तब तक मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। अब इसे खुद ही आने दो, मैं अपनी तरफ से नहीं जाऊँगी, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। उनकी एनर्जी मुझे कैसी लग रही है अब मैं आपको बताती हूँ। उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि यस, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑप्शंस उनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन उनको कोई अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं देख रही हूँ वो बातचीत तो करते हैं और लोगों से भी, ठीक है। मेल है तो लड़कियों से, फीमेल है तो लड़कों से बातचीत करते हैं, लेकिन जो चीज़ उन्हें आपके साथ महसूस होती है वो उन्हें किसी के साथ महसूस नहीं होती। कि देखिए उनकी एनर्जी ऐसी है, ये देखिए यहाँ पर पेंटिकल्स कितने सारे हैं। तो मतलब इनके आसपास बहुत से लोग हैं, ये देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं इनके आसपास, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर वर्ड को लेकर खड़ी हुई है। यानी कि इसे जो चाहिए वो आप हो, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो ये अभी आपसे कमिटमेंट का नहीं सोच रहे हैं। इनके मन में चलता है, दिल में इनके चलता है, लेकिन ये कहना नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है और ये कार्ड मेरे लिए मैरिज का कार्ड है, ठीक है। तो मैरिज के बारे में अगर ये सोचते हैं तो ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अभी ये कहने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं पहले इनकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी इनकी जिम्मेदारियां हैं, अगर ये कोई स्टूडेंट है तो ये पहले अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में, कैरियर के बारे में। अगर ये जॉब करते हैं तो ये चाहते हैं कि मेरे पास इतना सब कुछ हो जाए कि अगर मैं शादी करूँ तो मैं उसको अपने साथ रखूँ तो खुश रखूँ, ठीक है। ऐसी इनकी सोच है। हो सकता है ये काफ़ी रिच भी हों, लेकिन ये अपनी अपनी सोच होती है, उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती
कि उनकी अपनी सोच है, उनको लगता है कि हाँ इतना होना चाहिए मेरे पास, तब मुझे शादी करनी चाहिए या तब मुझे कमिटमेंट देना चाहिए। वो उनकी अपनी सोच है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग बोले कि अरे वो तो बहुत रिच है, तो रिच होने से कुछ नहीं होता। ये कुछ ही इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े ही होते हैं जिनको ये होता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा या होंगी, पहले कैरियर देखूंगी, पहले अपना जो लाइफ का पर्पस है उसे देखूंगी, बाद में फिर कमिटमेंट का सोचूंगी। और मैं ये कहूँगी कि इस तरीके के लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपकी एनर्जी को फील कर पा रही हूँ कि आप सोचते हो गिव अप कर दूँ फिर नहीं करूँगी, कर दूँ फिर नहीं करूँगी। क्योंकि कभी कभी आपकी जब एनर्जी बहुत लो होती होगी ना, आप सोचते होंगे कि ठीक है गिव अप कर दिया, फिर जब वापस से जब थोड़ा ठीक हुए, ठीक है, तो फिर लगा कि नहीं मैं हार कैसे सकती हूँ। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों की, ठीक है। मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कमेंट में मुझे बताइएगा। तो चलिए इनके एनर्जी ऑरेकल से देखेंगे, ठीक है, क्या कार्ड्स आते हैं। चलो आपको तो एंजल नंबर्स भी दिखते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो, इन चीज़ों में मानते भी हो, और ऐसा होता होगा आपके साथ। चलिए देखते हैं NV एंड 4th चक्र, ठीक है। तो ये कार्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में आपको दिखा देती हूँ, डोर टू वैल्यू, ठीक है, बहुत प्यारा कार्ड है ये। तो मैं यहाँ पर एनर्जी बता दूँ कि ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप जब उनको देखते हो किसी और के साथ तो आपको बहुत ही तकलीफ़ होती है, और ये एनर्जी उनकी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको इतना तकलीफ़ नहीं होता। ये क्यों है वो भी मैं बता दूं आपको। ये इसलिए है क्योंकि इस बंदे को ये लगता है कि अगर आप उसके हो तो चाहे आपसे कोई कितना भी बात करे, चाहे आप किसी के भी साथ रहो, आपको लौट कर आना इन्हीं के पास है, ठीक है। ये इनकी सोच है। और आपकी सोच ये है कि आप कहीं ना कहीं डरते हो कि ये पर्सन किसी और के साथ ना चला जाए, किसी और के पास ना रह जाए, मुझे ना छोड़ दे, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपकी एनर्जी, आपको थोड़ा जेलस फील होता है, आप मुझे बताइएगा कमेंट में। और यहाँ पर जो 4th चक्र है वो ये बताता है कि ये पर्सन, एक तो ये कार्ड देखकर मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, एक तो स्ट्रॉन्ग है अंदर से, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, और इस पर्सन को जैसे सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है और क्या होगा। इसको सारे काम ना स्टेप बाय स्टेप करने हैं, और ये जानता है कि जैसे जैसे मैं ये करूँगा वैसे वैसे होगा। यानी कि इसीलिए इस पर्सन को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है, इतना तो किसी को भी होता है, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से आपको होता है। आपको लेकर अगर ये सोचता है फॉर फ्यूचर तो इसको टेंशन नहीं होती। इसको ये लगता है कि अगर आप इसके हो तो जिस तरीके से, जिस प्लानिंग के साथ ये काम कर रहा है ना, आप इसको मिलोगे ही मिलोगे, और अगर आप इसको नहीं मिले मतलब आप इसके नहीं थे, ऐसी वाली सोच है, ठीक है। हालांकि लगाव बहुत है, आगे का जब फ्यूचर का सोचता है तो आपके साथ ही सोचता है कि ठीक है जब आगे शादी आदि करनी है तो इसी के साथ करनी है और किसी के साथ नहीं करनी है। लेकिन इस वजह से ऐसा नहीं है कि पागल हो रहा है, पागल तो वो अभी सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर हो रहा है, अभी कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहा। आपको याद करता है, मिस करता है, ठीक है, मिस बहुत करता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें देख रहा है, अपना जो भी काम है उस पर भी ध्यान दे रहा है, और जो भी आप लोग बातें करते होगे एक साथ में, जो भी चीज़ें रही होंगी ना, वो सारी चीज़ें वो याद करता है। ड्रीम्स बहुत आते हैं उसको आपके, ठीक है, बहुत ड्रीम्स आते हैं। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगी कि जितना आप तकलीफ़ में हो उतना तकलीफ़ में नहीं है ये पर्सन, ये बंदा नहीं है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि आप उसको छोड़कर जाओगे ही नहीं। जबकि आपको ये लगता है, कभी आपको लगता होगा छोड़ दूँ फिर नहीं छोड़ूंगी, फिर छोड़ दूँ फिर नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, जो भी है, लेकिन उसको ये लगता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। देखो कॉन्फिडेंस लेवल देखो। और चलिए आपके लिए मैसेजेस भी पढ़ते हैं, वैसे मैं पढ़ने वाली नहीं थी लेकिन अब मैं पढ़ूंगी। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस होंगे आपके लिए इनकी तरफ से। आपको
आपको ना मैं एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा मतलब इसी बंदे की तरह सोचना शुरू कर दो, क्योंकि देखिए ये इतना पॉजिटिव रहता है ना, इसीलिए आप इससे अलग नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। आप चाह कर भी इससे अलग नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये इतना पॉजिटिव रहता है, इतना कॉन्फिडेंट है ये खुद पर, अपने ड्रीम्स को लेकर। इसको ये है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल ही जाएगा, और ये एक तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। और देख इसके मैनिफेस्टेशन का पावर देखो, आप चाहकर भी नहीं जा पा रहे, आप चाहकर भी इसके बारे में आप नहीं चाहते हो कि आप इसके बारे में सोचो, फिर भी आप सोचते हो। आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते होंगे, कई सारे लोग आपको प्रपोज करते होंगे, आई एम श्योर आप, क्योंकि आपकी एनर्जी है ऐसी। क्योंकि आपको देख कर ना अगर आप फीमेल हो तो मेल्स ये कहते होंगे कि अरे बस ये लड़की मिल जाए, ठीक है ना, बस ये हमारी पार्टनर बन जाए, बस हमारी लाइफ बन गई। इस तरीके की आपकी इमेज है लोगों के सामने। तो कई सारे प्रपोजल्स आपको मिलते होंगे, है ना, और इस पर्सन को भी मिलते हैं। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है। और यहाँ पर ये कार्ड भी है, तो मुझे ऐसे लगता है। लेकिन आप कॉन्फिडेंस का लेवल देखो, मैनिफेस्टेशन इस बंदे की देखो, कितना पावरफुल मैनिफेस्टेशन है इसका, कि आप चाहकर भी इतने सारे प्रपोजल्स मिलने के बाद भी आप इसको भूल नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो इसके जैसे बनो, मैं तो ये कहूँगी कि इसके जैसे बनो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन है ना, कुछ भी करवा लेता है, कुछ भी। और देख लेते हैं भाई, एक और देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। तो अगर आप लोगों की बातचीत होती होगी तो ये बता रहे हैं कि जो भी आप डिसीजन लेते होंगे तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो। यू आर क्रेजी एंड डार्क, क्रेजी बता दिया। और यू आर वेरी फॉरगिविंग, ठीक है। तो ये जानते हैं कि आप ऐसे इंसान हो, तभी मैंने कहा ना, इनकी सोच ऐसी है कि इनको पता है कि जब ये चाहेंगे ना चीज़ें तब होंगी। अगर ये सपोज अगर आपकी इनकी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, आपकी इनकी बातचीत नहीं हो रही है, और अगर ये 2-3 महीने बाद भी अगर आपके पास आते हैं ना, तो आप इनको माफ़ कर दोगे, ये जानते हैं ये चीज़। देख लो, वही मैं कह रही हूँ, इनके जैसे बनो। और देख लेते हैं इनकी तरफ से मैसेजेस क्या आए, मैंने खुद लिखे हुए हैं तो नहीं दिखाऊंगी। मैं भी नहीं देख रही। चलिए एक निकालेंगे, 2 निकालेंगे और ये निकालते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। ट्रस्ट मी, वन डे वी विल बी टुगेदर। सी, मैंने अभी कहा था ना, देखो ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, और ये जानता है कि आप दोनों साथ होगे एक दिन। यू आर द मिसिंग पीस ऑफ माई लाइफ, आई लव यू। सी, कहा था ना मैंने, वो जानता है कि आपके बगैर उसकी लाइफ है नहीं कुछ, और वो ये भी जानता है कि एक दिन साथ ही होगे। देख लो। और यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए कोई मैसेजेस हैं कि आपको इस दौरान क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेडिटेशन बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है, और वो तो मैं सभी को बताती हूँ। खैर चलिए यूनिवर्स से पूछ लेते हैं कि यूनिवर्स बताइए भाई इनको क्या करना चाहिए इस दौरान, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और भाई देख लेते हैं, ये निकालती हूँ, ठीक है। टेक एक्शन, ठीक है, कौन सा एक्शन लेना है? प्रे, ठीक है, प्रे करना है भाई, मेडिटेशन करिए, प्रे करिए, और आपकी प्रे सुनिए, आपकी जो प्रेयर है उसको सुना जाएगा, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ इनकी तरफ से, सॉन्ग्स भी देख लेती हूँ। अगर कोई सॉन्ग्स ये आपको डेडिकेट करना चाहें तो क्या करेंगे। सॉन्ग्स 4, 5 आए हैं, 5 देख लेते हैं। चलो देखते हैं क्या सॉन्ग्स हैं। मैं अगर कहूँ, ठीक है, ये एक तो सॉन्ग हो गया। दूसरा है बाहों के दरमियाँ। ये आप सुनना, ये सॉन्ग्स हो सकता है इनके लिरिक्स में कुछ ऐसी बात हो जो इन्होंने कभी आपसे कहा हो। तुम बिन जिया जाए कैसे, ठीक है, कहा ना मैंने, बहुत मिस करते हैं। तू मेरी अधूरी, ये गजनी का सॉन्ग है, ये मेरा फेवरेट है। और फलक तक चल, ठीक है। तो ये सॉन्ग्स हैं, हो सकता है आपको पसंद हो, आपने कभी इनके लिए गाए हों, या इन्होंने कभी गाए हों, या सामने सामने मतलब गाए, मतलब डायरेक्टली नहीं, जैसे हम लोग शेयर कर लेते हैं ना एक दूसरे से, उस तरीके से हो सकता है इन्होंने किया हो। आप लोग जानो, आप लोग बताना भाई, मुझे क्या पता, आप जाने वो जाने,
मैं कहाँ से बीच में आ गई। और चलिए भाई कुछ और देख लेते हैं। मैं सिर्फ कार्ड्स ही पढ़ने वाली थी और फिर धीरे धीरे करके ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये हो गया। चलिए देखते हैं। तो एम आया है, हो सकता है एम से आपका नाम शुरू होता हो या उनका। क्यू से हो सकता है, ये क्या है, जी है, जी से हो सकता है। परसेंटेज, कितना परसेंट आप मुझे प्यार करते हैं, जब मिलोगे तो पूछ लेना। एस हो सकता है। एच हो सकता है, ठीक है। आप लोग भाई जानो, आप मुझे तो ऐसे तो क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे, आप लोग समझ लो, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये कब तक आप लोग कमिटमेंट में कब तक आओगे, ठीक है, अगर ये बात करें तो मैं डेट्स देखना चाहूँगी। मुझे लग रहा है यहाँ पर अक्टूबर 13 से लेकर 22 हो सकता है कि ये पर्सन अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहा है तो बातचीत करेगा, और अगर बातचीत हो रही है तो ये अपनी जो फीलिंग्स है वो आपको बताएगा, या फिर हो सकता है आप ही इनको बता दो, ठीक है। वो डिपेंड करता है ईश्वर पर कि वो क्या करवाना चाहते हैं, आपसे क्या करवाएंगे। हो सकता है आप इनको कह दो, हो सकता है ये आपसे कह दें, ओके। और यस, ये कुछ यही मुझे एक तो डेट दिख रही है अक्टूबर की। लेकिन मुझे ना कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है इसी अक्टूबर में हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, सबके लिए तो नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। और इसमें से भी देख लेते हैं, ठीक है। सबके लिए नहीं लग रहा है लेकिन कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है। पलट जाओ, मैं आप देखना नहीं चाहती, मैं इनको पलट देती हूँ, ठीक है। तो निकालते हैं इनमें से एक पर्ची भी, देखते हैं यहाँ से भी। कुछ लोगों के लिए तो मुझे अक्टूबर लग रहा है, मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे अक्टूबर लग रहा है। और देख लेते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के लिए तो अक्टूबर नहीं हो सकता, राइट। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। मई, वेरी नाइस। कुछ लोगों के लिए तो इसी मंथ में हो सकता है कुछ ना कुछ। और देख लेते हैं। जून, वेरी नाइस, ठीक है। तो भाई अगर आप लोगों का सेटिंग वेटिंग हो जाती है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। सो ये था आपका रीडिंग, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और रेजोनेट करिए ना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अगर आपका कमिटमेंट हो जाता है तो वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय। तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल 2, देख लेते हैं उनके पार्टनर की एनर्जी, यानी कि करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो ये है स्ट्रेंथ, ये है डेथ, और ये है एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून। बहुत मिस कर रहे हैं भैया आपको, बहुत इमोशनल है आपको लेकर, ठीक है, आपके पार्टनर। लेकिन मुझे आपकी यहाँ पर एनर्जी ये लग रही है कि आपको ये लगता है कि कभी तो आपको एक्शन लेना चाहिए, फिर आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए। कभी लगता है कि ठीक है इस रिश्ते में रहना है, फिर लगता है कि नहीं रहना है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो क्या करते हैं आपकी लाइफ में, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, ठीक है, ये होता है। आप मुझे बताइएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। जिनसे हो रहा है वो मुझे बताइएगा। तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो थोड़ा थोड़ा जो पाइल 1 के जो व्यूअर्स थे उनके एनर्जी के जैसा ही है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप तो एक तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छिपी हुई हैं, मैं ये कहूँगी, ठीक है। वो चीज़ें अगर आपके सामने आ जाती हैं तो आप डिसीजन ले लोगे, आप मुझे इतने स्ट्रांग लग रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छिपी हुई हैं, आपका पार्टनर खुलकर आपसे बात नहीं कर रहा, कोई बात बता नहीं रहा, ठीक है। और उसी की वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपको ये लगता है, एक पल को आपको ये लगता है कि मुझे रुकना चाहिए, लेकिन रुकते रुकते भी आप परेशान हो गए हो, है ना। और फिर दूसरे ही पल आपको लगता है कि ठीक है कट ऑफ करते हैं, लेकिन कैसे करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आने ही वाला हो, वो प्रपोज करने ही वाला हो, वो बताने ही वाला हो कुछ, और तब तक मैं मूव ऑन कर लूँ, है ना। तो अंदर से तो वैसे भी आपको तकलीफ होती ही होती है मूव ऑन करने में, लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि भाई कब तक चलेगा। तो तब आप सोचते हो कि ठीक है मूव ऑन कर लेते हैं। लेकिन फिर वही चीज़ है ना कि कोई चीज़ सामने नहीं है, ठीक से नहीं दिखाई दे रही,
क्या है माजरा, वो समझ में नहीं आ रहा, ये है आपके साथ में। और आपके पर्सन की अगर हम करंट फीलिंग्स देखें तो उनका ये है कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं, आपको प्रपोज, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ उनको स्टेबिलिटी चाहिए, उनको थोड़ा ऐसा लगता है आप उनको थोड़ी ज़्यादा पावरफुल लगते हो, आप उनसे ज़्यादा आप उनको लगते हो पावरफुल। हो सकता है आप या तो आप कोई बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, तो हो सकता है उनसे ज़्यादा अर्न करते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और वो भी हो सकते हैं अट्रैक्टिव, लेकिन उनको आपकी तरफ जब वो देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा हेसिटेट हो जाते हैं, तो उनको ठीक से समझ में नहीं आता। हालांकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप बहुत केयरिंग हैं और वो ये चीज़ जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत काइंड है, लेकिन फिर भी एक ना एक डर है उनको ये है कि जब वो आपको प्रपोज करें, ठीक है, जब वो आपको प्रपोज करेंगे ना, तो आप बिल्कुल भी एक मतलब ज़रा सा भी चांस ना हो कि आप उनको रिजेक्ट करो, ठीक है। वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिसकी वजह से आप उनको रिजेक्ट करो। उनका ये है कि जब मैं आऊँ तो फिर बात बन जाए, ऐसा ना हो कि आप कह दो कि नहीं अभी नहीं और कभी, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें वो नहीं चाहते आपसे, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है, हालांकि वो अभी बहुत मिस कर रहे हैं आपको। मुझे यहाँ ये तो नहीं लग रहा कि बिल्कुल आप लोगों की बात बंद है या कुछ भी ऐसा है, लेकिन फिर भी मुझे ये भी नहीं लग रहा कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। ऑलराइट, मुझे आपकी एनर्जी का ऐसा ही फील हो रहा है कि या तो ये चीज़ ख़त्म हो या फिर ये चीज़ जो है शुरू हो जाए नए तरीके से। तो वो चीज़ मुझे लग रही है आपकी एनर्जी में देखने से। दिल में तो आप ये सोचते हो कि ये चीज़ें वापस से शुरू हों, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि पास्ट में शायद इस पर्सन ने उतने अच्छे से आपको ना केयर किया ना प्यार किया, जितना आपने दिया शायद इस बंदे ने आपको नहीं दिया, और शायद ये बंदा बिल्कुल चला गया हो आपकी लाइफ से बिना कुछ बताए, ठीक है, बिना कुछ कहे चला गया हो। उसके बाद भी आप वेट करते रहे और फिर से ये पर्सन वापस आया, लेकिन फिर से वही बिहेवियर, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ये कहती होगी, मतलब आप जो देखते हो ना वो कुछ और है, इंट्यूशन आपकी कुछ और कह रही है। आपका दिल ये कह रहा है कि हाँ ये बंदा आपको प्यार करता है, आपको कमिटमेंट देगा, लेकिन फिर जब आप इनकी हरकतें देखते होगे तो आपको लगता होगा कि नहीं। तो आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आपको समझ में नहीं आता कि ये इसको ख़त्म करना है कि वापस से शुरू करने के लिए रुके रहना है। और अगर आपके पर्सन की एनर्जी हम देखें, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए देखें, तो उनकी करंट फीलिंग ऐसी है कि वो आना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से तैयारी करने के बाद आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड बताता है कि वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपकी सारी विशेस पूरी करना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा और टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा और टाइम। और वो आकर आपसे कहेंगे, इनको एक डर रहता है रिजेक्शन का, मैं ये बता दूं, ठीक है, इनको ये डर है एक रिजेक्शन का। हो सकता है जब ये आपसे मिलें आपको बताएंगे भी, आप मुझे बताना फिर आकर, ठीक है। और कुछ यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज़ लग रहे हैं, शायद इनकी जो मदर हैं वो इनके लिए किसी और को चूज़ करके बैठी हुई हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है अपने जब आपसे नहीं मिला था उस वक्त ये थोड़ा सा फ्लर्ट करने में इसको इंटरेस्ट होगा, लेकिन आपसे मिलने के बाद इनको समझ आया कि ट्रू लव क्या होता है, और अब ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ। और वो एक वजह है, उनको ये भी चीज़ लगती है, अगर ये बिन बताए आपको चले गए थे कहीं, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि बिन बताए आपको चले गए थे, शुरुआत में इनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा लेकिन फिर बाद में ये चले गए, तो वो चीज़ें भी इनको दिमाग में खटकती रहती हैं कि अगर ये अब वापस आते हैं और अगर आप इनसे सवाल करते हो कि भाई क्या था ये, तो मैं क्या कहूँगा, तो ये पूरी तैयारी के साथ आना चाहते हैं। इनका क्या है कि जब ये वापस आएंगे आपसे बात करेंगे, कमिटमेंट के लिए बोलेंगे, और तब इनके पास जवाब होना चाहिए। ये आपसे ये कहेंगे कि भाई देखो मैं ये तैयारी कर रहा था, इतनी तैयारी कर रहा था, इसलिए मैं एकदम से चला गया और देखो मैं आ गया ठीक है ना। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन अगर करंट फीलिंग्स की बात करें तो यस, चाहते हैं आपके पास आना, मिस बहुत कर रहे हैं। अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत मिस कर रहे हैं, और अगर बातचीत हो रही है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर लोगों का लग रहा है कि बातचीत नहीं हो रही, ठीक है, बहुत कम लोगों का मुझे ऐसे लग रहा है कि बातचीत हो रही है, ज़्यादातर लोगों का लग रहा है कि नहीं हो रही है।
तो नहीं हो रही तो सीधी सी बात है मिस करेंगे, और अगर हो रही है तो इनको कुछ बताना है, आपको बताना चाहते हैं ये, और ये बताएंगे, ये एक्चुअली मिलकर बताएंगे आपसे। ये जब मिलेंगे ना, ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, ये आपसे मिलेंगे, ठीक है। आप बताइएगा अगर ये आपको मिलने के लिए बुलाते हैं तो। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या हैं। एनर्जी ओरेकल से मैजिशियन एंड द मिरर, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखिए वही मैंने कहा था, ये आना चाहते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये चाहते हैं पहले सब कुछ जीतना। वही ये कार्ड आया था ना, सेम वही कार्ड आ गया वापस से। ये चाहते हैं सब कुछ जीतना, उसके बाद ये चाहते हैं आपके साथ में कमिटमेंट। ये कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसको लेकर आप इनसे ये कह दो कि नहीं। अब की बार जब ये आएंगे ना, तो ये सॉलिड कमिटमेंट के लिए ही आएंगे और उसी की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। ये सब कुछ, इनको सब कुछ चाहिए, ठीक है। और वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत, मुझे ये भी लग रहा है वर्कोहॉलिक होंगे, बहुत ज़्यादा काम करते होंगे, काम बहुत ज़रूरी है इनके लिए। और ये जब आपसे मिले हैं उसके बाद से इन्हें जो चीज़ें महसूस हुई हैं ना, इन्हें पहले कभी किसी के साथ नहीं हुई। तो अब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते आपको छोड़ना, ठीक है। तो अब ये आपको पकड़ना ही चाहते हैं, और ऑफिशियली कुछ मैरिज एंड ऑल, मतलब यूं ही घूमना फिरना ये सब नहीं, वो शादी ही करेंगे, क्योंकि ये जो कार्ड है ये मैरिज का होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का होता है। तो यस, तो ये तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो आपके लिए मैसेजेस भी देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में एज डिफरेंस हो, या आप बड़े हों या ये हो, मुझे इनका ज़्यादा लग रहा है ये आपसे एज में बड़े होंगे। लेकिन अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो आप मुझे ज़्यादा मैच्योर लग रहे हो, ठीक है, एनर्जी कुछ ऐसी है। लेकिन हाँ जी, ये बहुत सीरियस है आपको लेकर, और क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को कहा नहीं है कुछ, आप लोगों का ये रहा है कि हाँ फ्रेंड्स ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरे, आप दोनों ही जानते हो एक दूसरे के लिए कि फीलिंग्स क्या हैं। आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, ये नहीं है कंफ्यूज्ड, ठीक है। और ये सीधा सीधा आपको बोलेंगे, ये पूरी तैयारी में है और ये बोलेंगे आपको। चलिए, तो आए हैं एक और, चलिए ठीक है, उछल उछल के आ रहे हैं बाहर। तो यू आर ऑनेस्ट विद मी, सी, इसीलिए क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि ये काफ़ी सारे लोगों से मिले हैं, काफ़ी सारे लोगों से इनकी बातचीत होती होगी, डेट पर जाते होंगे, लेकिन इनको चाहिए एक ऐसा पर्सन जो ऑनेस्ट हो, और वो ऑनेस्टी इन्हें आप में दिखती है, और तभी इन्होंने शादी के बारे में सोचा, अदरवाइज तो ये सोचते ही नहीं। यू आर माई होम, सी, एंड यू ट्रीट मी लाइक ए प्रिंसेस। तो ठीक है, ये तो आप प्रिंस एंड प्रिंसेस अपने हिसाब से समझ लो, ठीक है। और देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। देखिए कार्ड्स कैसे आते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। मैंने कहा था ना कि ये जैसा आपके साथ फील करते हैं कभी किसी के साथ नहीं किया। और ये देखिए यू आर माई होम कार्ड आ गया, और देख लेते हैं क्या है मैसेजेस इनकी तरफ से। ठीक है, तो ये क्या है देखते हैं। यू वेट विथ साइलेंट पैशन फॉर जस्ट वन ग्लेंस फ्रॉम यू, आई वेट, सॉरी। तो ये ठीक है, मैं बताती हूँ फिर आपको। यू आर द रीजन आई वेक अप विद अ स्माइल ऑन माई फेस एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो ये जब सुबह सुबह उठते होंगे ना, तो आपको याद करते होंगे, और जैसे ही याद किया वैसे ही एक स्माइल इनके चेहरे पर आ गई, ठीक है। एंड आई वेट विथ साइलेंट पैशन फॉर जस्ट वन ग्लेंस फ्रॉम यू। तो ये बड़े ही, इनको क्या है मैं बताती हूँ, ये बहुत ही पैशनेट हैं, और इनको जो धीरे धीरे से होने वाली चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन आपके मामले में इनका ये है कि धैर्य रखते हैं, बहुत धैर्य रखते हैं। आपको ये लगता होगा कि ये बड़े स्लो मूविंग हैं, कुछ करते ही नहीं हैं, लेकिन उनकी नज़र से अगर आप देखो तो वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं।
और इतना ज़्यादा ये, अब मैं ये कहूँगी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, बहुत प्यार करता है आपसे। आपकी सिर्फ एक नज़र के लिए आप बस इनकी तरफ देख दो, इनकी तरफ स्माइल कर दो, तो ये चुपचाप उस चीज़ के लिए ऐसे घंटों बैठे रह सकते हैं, पता है। आप बस उनकी तरफ देखकर स्माइल कर दो इस चीज़ के लिए, सिर्फ उनका सिर्फ आपकी एक झलक उनको मिल जाए, इसके लिए वो पता चला घंटों घंटों तक बैठे हुए हैं। लेकिन देखने में शायद ये ऐसे ना लगते हो, आपको लगता हो कि है ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन है ऐसा, मैंने तभी बोला। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके लिए। एंड आई एम श्योर आप एक दिन मुझे आकर ये बताएंगे कि हाँ मैम आप जो बता रहे थे वैसा ही हो गया, आई एम श्योर। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपसे कि इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। लेट इट गो, ठीक है, और ट्रस्ट एंड फेथ। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि किसी भी चीज़ को, इसीलिए आई थिंक ये वाला कार्ड था आपके लिए, कि आप चीज़ों को लेट गो कर दो, ठीक है। ऐसे पकड़ कर बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेट गो कर दो। मत सोचो ज़्यादा कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, कब आएगा, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, अटकी हुई हूँ मैं, ये सब नहीं सोचना है, आपको लेट गो करना है, ठीक है। लेट गो कर दो और उसके बाद भरोसा रखो। जो आपने अभी तक अच्छा किया है, लोगों के साथ अच्छा किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है हो सकता है आप कोई हीलर हो सकता है आप डॉक्टर हो, कुछ तो आप ऐसे हो जो लोगों को बहुत ही सहारा देते हो, उनको अच्छा फील करवाते हो। तो ईश्वर कह रहा है कि जो आप करते हो ना उसके बदले में आपको वैसा ही मिलता है। तो आप जब दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हो, भाई आपके साथ बुरा क्यों होगा बताइए। और अगर हम बात करें, चलिए इनकी तरफ से सॉन्ग्स भी देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कुछ और। तो चलिए देखते हैं, अगर ये आपको सॉन्ग डेडिकेट करना चाहें तो ये कौन से सॉन्ग्स करेंगे डेडिकेट, ठीक है। ये कुछ सॉन्ग्स हैं निकल के आए हैं, और मैं यहाँ से भी कुछ देखूंगी। इनिशियल्स हैं नेम के, हो सकता है आपसे मैच कर जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो पहले सॉन्ग्स देखेंगे। तू जो ना मिला मुझे, ठीक है, ये सॉन्ग है आपके लिए उनकी तरफ से। बड़े अच्छे लगते हैं ये वाला सॉन्ग। और है कौन सा, आ जाओ मेरी तमन्ना, एक ये सॉन्ग है। ऐ मेरे दिल के चैन, और है फलक तक चल, ठीक है। तो ये सॉन्ग्स हैं, ये पहले वाली फाइल में भी आया था। तो ये सॉन्ग्स हैं उनकी तरफ से आपके लिए। और ये देखिए क्या है, एम है, के है, हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो या उनका, एच है, जी है, और देख लेते हैं। जेड है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस सिटी में ये रहते हैं उसका नेम शुरू होता हो, ठीक है, इनसे, या आपका एक्स है, यू है, टू हो सकता है उनका बर्थडे हो या आपका हो, या मिले हो इस डेट में, ठीक है ना। टी हो सकता है, ए, एंड ये डब्ल्यू, ठीक है। सो हो सकता है आप किसी पार्क में मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। अरे एक सॉन्ग और है ये, तू मेरी अधूरी, ये सॉन्ग भी है, यहीं पर था, ठीक है। तो ये हो सकते हैं आपके लिए। और अगर हम बात करें कि अगर इनको कन्फेस करना हो अपनी फीलिंग्स को तो कब करेंगे या कब मिलेंगे, तो मैं आपको जो डेट्स बताऊंगी, मुझे देखने दीजिए। तो अगर मैं आपको डेट्स बताती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि अगस्त 12 से लेके 22 कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे 7 डेज़ ही लग रहा है, ठीक है। हो सकता है 7 डेज़ में ही आपसे बात करें, कॉल करें, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करें। और कुछ लोगों के लिए मुझे अगस्त लग रहा है कि ये आपसे मिलेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, ठीक है, और ये बात करेंगे आपसे, और हाँ ये अपनी फीलिंग्स जो है आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे सब कुछ, ठीक है। तो ये डेट्स हैं, आप लिख लीजिएगा। और मैं कुछ और भी देखूंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और सबके साथ एक जैसी तो एक ही डेट तो नहीं हो सकती। तो यूनिवर्स से भी हम लोग पूछ लेते हैं कि यूनिवर्स आप बता दीजिए, ठीक है। ये कुछ तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, मैं इसको
इधर कर देती हूँ। चलिए एक निकालती हूँ और एक और मैं निकालती हूँ। सितंबर और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर, ठीक है। तो ये हो गए। तो एक तो आपका हो गया अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। इन्हीं के बीच में कभी ना कभी आप लोग मिलोगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो सबके साथ एक ही डेट या एक ही मंथ नहीं जाता। तो आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आप इनसे मिलते हो, बातें होती हैं, तो मुझे आकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप लेट गो कर दीजिए, मत ज़्यादा सोचिए, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी। ऑलराइट, आपको यूनिवर्स ने वही बताया कि आपको यही करना है। सो ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और रेजोनेट करी है तो मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। ये गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल 3 द स्टार, देख लेते हैं आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। ओके, 4 ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, Knight of Pentacles, Ace of Cups, 4 of Swords and Queen of Cups. ओके, तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं आपके पर्सन अभी। मुझे ये लग रहा है यहाँ पर पेनिकल्स है, लेकिन ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ में फंसा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपका जो पर्सन है, आपका जो बंदा है, अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा होगा आपसे, या किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है। उसकी फैमिली की तरफ से दबाव आ रहा है, ठीक है। प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं उसको शादी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। वो उसको अच्छे नहीं लग रहे, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहा, अपनी फैमिली में भी किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, और उसकी अपनी एक सोच है, ठीक है। उसकी अपनी एक सोच है कि मुझे जिससे शादी करनी है, जिससे प्यार करना है, वो मैं खुद डिसाइड करूँगा या करूँगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपनी फैमिली की भी बहुत सुनता है, बहुत प्यार करता है अपनी फैमिली मेम्बर्स को, तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, ये पर्सन उसमें फंसा हुआ है। ऑलराइट, अगर आपकी एनर्जी को मैं देखूँ तो आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से है कि आप उसको बहुत मिस कर रहे हो, बहुत प्यार करते हो, सोचते रहते हो पूरा दिन उसके बारे में, और जितना हो सकता है आप उसको केयर करते हो, शो भी करते हो, और शायद बदले में आपको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तो मुझे आपका ये भी लग रहा है कि हर्ट तो आप हो, लेकिन आप अनकंडीशनल लव में बिलीव करते हो, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी अगर हम देखें तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि अगर आप मैसेज भी करो तो ये रिप्लाई ना करे, ठीक है। इस तरीके से मुझे लग रहा है, क्योंकि अपने ही झंझटों में फंसा हुआ है। तो अगर हम इसकी करंट फीलिंग की बात करें तो ये ज़्यादा अभी ये इस सब के बारे में नहीं सोच रहा है, आपके बारे में या कमिटमेंट के बारे में या कुछ भी ऐसा अभी नहीं सोच रहा है, क्योंकि वो अपने ही झंझटों में फंसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिनको उसको सबको ख़त्म करना है। वो ना, अगर मैं आपके लिए कुछ कहूँ तो मुझे एक चीज़ ही नज़र आ रही है कि वो चाहता है आपके पास आना, आपसे बात करना, आपके साथ। उसकी जो सोच है ना, उसकी सोच ऐसी है कि अगर मैं सोचूं फैमिली बनाने के बारे में तो उसको आपके पास आना है, और पूरी तैयारी में भी है। यहाँ पर ये देख रहे हो आप कार्ड, नाइट ऑफ पेनिकल्स का। तो ये कार्ड देखिए, उसने ये पेनिकल्स अपने हाथ में लिया, ये जो पेंटिकल है अपने हाथ में लिया हुआ है, लेकिन इसका ये जो घोड़ा है ना वो एक जगह पर ही खड़ा है, मूव नहीं कर रहा। तो ये ऐसा है कि पूरी तैयारी में है आपके पास आने के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं, ठीक है, इसके फैमिली में हैं या फ्रेंड्स हैं या कोई भी है, उनको वो नहीं चाहते कि ये जो पर्सन ही आपके पास आए, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बीच में आके रोक लगा देते हैं और ये फिर हट करके बैठ जाते हैं। तो अभी इस पर्सन की एनर्जी अगर हम देखें तो इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये किसी से बात नहीं कर रहा, आपसे भी नहीं कर रहा होगा, कर भी रहा होगा तो बड़े ही अजीब ढंग से कर रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। और ये घर में भी किसी से बात नहीं कर रहा, ये अपने मन की ये है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ इसका वेट करो, काफ़ी टाइम से वेट करो कि ये आकर अपने दिल की बातें आपसे कहे। मुझे ये है तो रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं किया, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसे फील हो रहा है कि आप शायद कहीं ना कहीं इसको बता चुके हो, और किसी भी तरीके से बता चुके हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने इसको बता दिया हो, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। आप मुझे बताइएगा, इनकी एनर्जी चेक करते हैं, क्योंकि आप बहुत
बहुत ज़्यादा प्यार में हो, आपके कप्स ही कप्स हैं। ये देखिए किस तरीके से अपना कप पकड़ के देख रही है, ये भी देखिए एस ऑफ कप्स है। और यहाँ देखिए आप किस तरीके से सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में। तो आप जब इतना ज़्यादा सोचते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपने नहीं कहा होगा। पता नहीं ये पाइल कहाँ से आपके लिए आ गई, लेकिन हो सकता है आपने इनडायरेक्टली कहा हो, कुछ तो होगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये जानते हैं अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं एनर्जी ओरेकल से कार्ड्स क्या हैं आपके लिए। एनर्जी ओरेकल क्या बताता है आपके लिए। देखा, कहा था मैंने, ये बंदा अपनी मन की ही करेगा। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन सी। तो ये देखो एंजल ऑफ बैलेंस, देख लो। ये बंदा ना ये सब प्लानिंग कर रहा है, ये मुंह फुला फुला के घर पे दिखाएगा और फिर आपके पास आएगा, ठीक है। ये है बड़ा चालू इंसान। ये बंदा अपने मन की करेगा भाई, और सबसे करवा लेगा, समझ के चलो, ठीक है। और स्टेबिलिटी चाहता है, आप दोनों के रिलेशनशिप में स्थिरता चाहता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, और यहाँ पर भी ये देखिए इसी तरीके। अरे उठ जाओ, इतने जिद्दी उठ भी नहीं रहे। ठीक है, तो चाहिए उसको स्टेबिलिटी, चाहिए आपके साथ में, लेकिन फैमिली नहीं मान रही, लेकिन वो मना लेगा। देखो इतनी प्लानिंग करेगा, सब मान जाएंगे। और ये सब मुंह ऐसे मुंह फुला फुला के दिखाएगा वो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस तरीके से करेगा, ठीक है। और ये आएगा आपके पास। चलिए कार्ड्स देख लेते हैं, मैसेजेस देख लेते हैं इसकी तरफ से। आप जानते होगे भाई इनका नेचर कैसा है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स में। चलिए देखते हैं भाई क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। और यू मेक मी फील सिक्योर, ठीक है, तो आप इनको सिक्योर फील करवाते हो। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, तो आप इनको खुश रखते होगे, वो चीज़ भी इन्हें बहुत अच्छी लगती है। एंड यहाँ पर है यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, ठीक है। तो ये 3 कार्ड्स हैं आपके लिए, बता रहे हैं कि जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है ना आपकी, तो आप हमेशा होते हो। तभी ये देखिए यहाँ पर खड़े हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन आ नहीं पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएंगे, आज नहीं तो कल। यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये मैंने खुद ही लिखे थे। चलिए देखते हैं भाई क्या है। ये एक निकाला, और ये एक और निकालते हैं, क्या है देखते हैं। टू द वर्ल्ड यू माइट बी जस्ट वन पर्सन, बट टू मी यू आर द वर्ल्ड। कितनी बड़ी बात कह दी कि पूरी दुनिया के लिए आप सिर्फ एक पर्सन हो, लेकिन मेरे लिए तो आप पूरी दुनिया हो। आई कांट पिक द परफेक्ट वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ आई फील फॉर यू। तो ये कह रहे हैं इतना ज़्यादा आपको एडोर करते हैं ये, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता वो कौन सा वर्ड मैं यूज़ करूँ जिससे मैं कैसा फील करता हूँ, वो परफेक्ट वर्ड कौन सा होगा जिससे मैं आपको ये बता सकूँ। कितनी डीप बात कह दी उसने, तभी वो इतना जिद करके बैठा हुआ है या बैठी हुई है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है। मैं निकाल लेती हूँ ज़रा, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है कि इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। तो देखते हैं भाई, तो निकालेंगे ये क्या है। साइलेंस, ठीक है, आपको शांत रहने के लिए बोला गया है। आप किसी से ज़्यादा इस बारे में बातचीत ना करें, ठीक है, अच्छा होगा। और मैनिफेस्टेशन, ठीक है, तो आपको मैनिफेस्ट करने के, तो ये कह रही है यूनिवर्स आपको किसी से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है इस बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करो, इनको विजुलाइज करो, ये हो जाएगा। क्योंकि ये बंदा तो खुद ही आना चाहता है, और क्या है, बस इनका यही है कि थोड़ा प्रॉब्लम्स इनको आ रही हैं, तो वो इनकी हट जाएं बीच में से। इनका फैमिली इशू लग रहा है मुझे। आपके लिए देख लेते हैं सॉन्ग्स, ये अगर देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे इस दौरान।
ठीक है, मैं और निकालूंगी। चलिए देखते हैं। क्यों चलती है पवन, ये सॉन्ग है। और मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, ठीक है, ये तो बड़ा प्यारा सॉन्ग है, मेरा फेवरेट है। बोल दो ना ज़रा, एक ये सॉन्ग है, ठीक है। आप सोच रहे होगे ये आके आपको कन्फेस करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप उनको बोल दो। मैं तेरे काबिल हूँ, ठीक है, एक तो ये सॉन्ग है, बड़े प्यारे प्यारे से हैं। ए काश के हम, ठीक है। सारे मेरे फेवरेट हैं। मुझे बड़े प्यारे लगते हैं ये सॉन्ग्स। और देख लेते हैं कि इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए। तो आया है यहाँ पर यस, तो हो सकता है यस से आपका नाम शुरू होता हो या उनका होता हो। एस है यहाँ पर, डी है यहाँ पर, टी है यहाँ पर, पी है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, डेट हो सकती है आप मिले हो एक दूसरे से, या फिर बर्थडे हो। ओ हो सकता है, W, X, परसेंटेज। इससे मुझे ये लग रहा है कि ये कहना चाहते हैं कि आप जितना इनको प्यार करोगे उसका दुगना ही आपको देंगे, या आप उनसे ये कहते हो, ठीक है। और इससे मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको बताते हो कि मैं आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप कहते हो मैं आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। अभी नहीं कहते हैं, कहोगे, अभी तो कन्फेस ही नहीं किया। लेकिन हाँ, मुझे लगता तो है कि इनडायरेक्टली हो सकता है आप लोगों ने बताया हो एक दूसरे को, पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मुझे लग ही नहीं रहा कि ये वाली पाइल जो है यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अगर हम डेट्स देखें इनके लिए कि ये कब आपसे कुछ कह सकते हैं, अपने फीलिंग्स कब शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो तैयार हैं शेयर करने के लिए। इनका मुझे थोड़ा फैमिली इशू लग रहा है, तो फिर भी अगर देखें तो मुझे इनका अक्टूबर लग रहा है। अक्टूबर से अक्टूबर 22 की तरफ लग रहा है, 22 to 25 अक्टूबर, ठीक है। और उसके बाद भी हम देखेंगे इसमें से भी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबका एक जैसा नहीं जाता है। तो यूनिवर्स अक्टूबर को छोड़कर बताइएगा कि कौन सा मंथ है जिसमें ये कमिटमेंट में आ सकते हैं दोनों लोग एक दूसरे के साथ में, खुशी खुशी बताइएगा। चलिए मैं ये निकालती हूँ, ठीक है, और ये निकालती हूँ, तो देख लेते हैं। अप्रैल, ये तो नेक्स्ट ईयर का हो गया है। सितंबर, ठीक है, तो ये मंथ से हो सकता है इनमें, ये तो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन ये तो अभी आएगा, ठीक है। तो हो सकता है इनमें कभी आप लोग एक दूसरे को कन्फेस कर दो और बात आगे बढ़ जाए। और अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आई है रीडिंग आपकी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरा चैनल रेजोनेट करिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और जब आप कमिटमेंट में आ जाओ तो भी मुझे आकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।